Good morning students, here Ranbir Sharma, your science teacher. We were doing first chapter agriculture and crops. In first chapter yesterday we are doing about manure, compost and compost. There is a little bit difference between manure and compost. Manures is the organic substance obtained from decomposition of dead plants. You know well, dead plants and animal wastage से क्या बनता है, manure. But there is not necessary the human beings is made it. बट इन कोरपोस्ट में जो हमारे पास बेटा कोरपोस्ट में एक चीज़ मैंने बताई थी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम होते हैं, वो कम मात्रा में पाए जाते हैं. किस में पाए जाते हैं? कम मात्रा में. इसीलिए किसकी ज़रूरत पड़ी थी हमें? केमिकल फर्टिलाइज़र की. किसकी ज़रूरत पड़ी थी बेटा? केमिकल फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ी थी. और आज हम क्या पढ़ेंगे? केमिकल फर्टिलाइज़र पढ़ेंगे. पहले फर्टिलाइज़र पढ़ते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र बाद में. Fertilizer as compounds which supply a specific nutrition to the make the soil fertile. कहते हैं फर्टिलाइज़र वो होते हैं, वो तत्व होते हैं, वो कंपाउंड होते हैं विच सप्लाई जो देते हैं अ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स, एक अलग प्रकार के तत्व. टू द तत्व होता है बेटा, न्यूट्रिएंट्स होता है पोषक तत्व. क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व देते हैं अलग तरह के. टू मेक द सोइल, ताकि जो हमारी मिट्टी है वो फर्टाइल, उपजाऊ बन सके. देखो फर्टिलाइज़र अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा. फर्टिलाइज़र वो होते हैं जो मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए पोषक तत्व प्रदान करते हैं. कौन से पोषक तत्व? स्पेसिफिक, अलग प्रकार के, विशेष. स्पेसिफिक मतलब विशेष प्रकार के. ठीक है. Fertilizer provide certain nutrients that are in adequate quantity in manure. कहते हैं फर्टिलाइज़र देते हैं certain nutrients, कुछ तत्व, that are in adequate quantity in the manure, जो कम मात्रा में पाए जाते हैं. कम मात्रा में मतलब इनएडुकेट क्वांटिटी इन द मैन्योर, खाद के अंदर. जो जैविक खाद होती है ना, मैन्योर को बोलते हैं, जैविक खाद के अंदर कम मात्रा में पाए जाते हैं. वो तत्व कौन देंगे? फर्टिलाइजर देंगे. मैन मेड प्लांट न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस इन फैक्ट्री आर कॉल्ड केमिकल फर्टिलाइजर. कहते हैं जो मैन मेड न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं? फैक्ट्रियों में, उद्योगों में. उनको ही क्या बोला जाता है? केमिकल फर्टिलाइजर. द मोस्ट कॉमनली यूज फर्टिलाइजर आर, मोस्ट कॉमनली यूज फर्टिलाइजर कौन सा है बेटा? मैंने कल भी बताया था, आज भी याद रखना. NPK फुल फॉर्म क्या होगी? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम. ये फर्टिलाइजर यूज़ किए जाते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर. ठीक है. केमिकल फर्टिलाइजर हैज़ बिकम पॉपुलर विद फार्मर बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर सोल्यूबल इन वाटर. कहते हैं फर्टिलाइजर बहुत, केमिकल फर्टिलाइजर क्या हो गए हैं बेटा? प्रसिद्ध हो गए हैं. क्यों? क्योंकि वो पानी में आसानी से क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं, घुल जाते हैं. सोल्यूबल मतलब घुलना. ठीक है. कैन बी इजिली अब्जॉर्ब बाय प्लांट. और पौधों के द्वारा अगर पानी में मिल गए तो पौधों के द्वारा इजिली क्या किए जाते हैं? जड़ों के द्वारा अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं. देखो पानी में मिल गए तो पानी कहाँ जाता है? जड़ों में. जड़ें पानी को क्या करती हैं? सोखती हैं. तो केमिकल फर्टिलाइजर भी जड़ों द्वारा क्या कर लिए जाएंगे? सोख लिए जाएंगे. दे आर ईजी टू स्टोर एंड हैंडल. इनको ईजिली क्या कर सकते हैं? स्टोर, रख रखाव कर सकते हैं. इधर उधर इनका जो भी करना होता है हमें. ठीक है. भंडारण भी इनका अच्छी तरह से कर सकते हैं. तो आज आपके लिए केमिकल फर्टिलाइज़र हैं सिर्फ. और बेटा एक डिफरेंस है बेटा हमारा किस में? मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र में. मैन्योर क्या होते हैं बेटा? मैन्योर कंटेन ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्लांट बट इन स्मॉल अमाउंट्स. कहती है न्यूट्रिएंट्स में, न्यूट्रिएंट्स तो होते हैं पर किस में होते हैं? स्मॉल अमाउंट में. फर्टिलाइज़र में न्यूट्रिएंट्स किस में होते हैं? रिच अमाउंट में, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम. दे आर इनकन्वीनियंस टू स्टोर, ट्रांसपोर्ट और टू अप्लाई. कहते हैं इनकन्वीनियंस होते हैं स्टोर करने के लिए और अप्लाई करने के लिए. कन्वेंशियल होते हैं. ठीक है. स्टोर के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए ईजी होते हैं मतलब. ठीक है. दे आर नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक. इनमें कोई स्पेसिफिक तरह का न्यूट्रिएंट्स नहीं होता. दे हैव स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स. इनमें क्या होते हैं? स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, या फिर दे आर न्यूट्रिएंट्स स्पेसिफिक. कौन कौन से होते हैं बेटा? NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम. दे आर वेरी स्लो इन एक्टिंग ऑन द सोइल. मिट्टी पर धीरे धीरे एक्ट करते हैं. ये क्विक एक्शन लेते हैं, तेज़ी से
क्रिया करते हैं। दे प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल, ये ह्यूमस प्रदान करते हैं पर ये ह्यूमस प्रदान नहीं करते। एंड आल्सो इम्प्रूव द क्वालिटी, और जो क्वालिटी होती है हमारी किस्म होती है फसल की उसको बढ़ाते हैं। दे डू नॉट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द सॉइल, ये सॉइल की क्वालिटी को नहीं बढ़ाते बेटा, यही इनकी क्या है एक डिसएडवांटेज है जो आपको पेपर में पूछ सकते हैं। व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ फर्टिलाइजर, तो इसकी क्या है बेटा डिसएडवांटेज, आंसर आ जाएगा दे डू नॉट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द सॉइल, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को नहीं बढ़ा सकते बेटा, इसलिए हमें फर्टिलाइजर का कम उपयोग करना चाहिए, मैन्योर का ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। पर हम फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं ताकि फसल अच्छी हो, पर ये नहीं सोचते कि इससे मिट्टी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है बेटा, ये 5 डिफरेंस है, ये क्वेश्चन आपको आज मिलेगा। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।